Hello to all students who are watching this video. This is the video for the students of class 10th and the topic is from subject science, and the topic I have taken from chapter 9, and this is a topic from chapter 9, heredity and evolution. So we will begin with what is evolution. Okay. See, before evolution we should know what is variation. Variation means these are the changes. जैसे कि इतने सारे ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो सब एक दूसरे से डिफरेंट दिखते हैं. ओके. एक ही घर के मेंबर्स, सिबलिंग्स जो ब्रदर सिस्टर भी होते हैं, वो एग्जैक्ट 100% कॉपी नहीं हुआ करते हैं एक दूसरे की. उनमें कुछ कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हुआ करते हैं. ओके. सो दीज डिफरेंसेस आर द वेरिएशंस. So, variation, this is the raw material for the evolution. धीरे 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 variation इकट्ठा होते जाते हैं, and the accumulation of variation leads to the evolution. So, evolution, if we say, it is the sequence of gradual, irreversible changes which took place in the primitive organism over millions of years to form न्यू प्रेजेंट डे स्पीशीज. मीन्स आज जितनी भी स्पीशीज हमें दिखाई देती है हमारे सराउंडिंग में, ये हमेशा से ऐसी नहीं थी. धीरे 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 करते हुए इनमें चेंजेस आए हैं. मीन्स कोई भी स्पीशीज जो है वो आज जैसी दिख रही है, हजारों साल भी बाद भी वैसी दिखेगी, ऐसा नहीं है. वेरिएशन होते रहेंगे. ओके. So variations resulted in formation of new species, and this occurred basically due to errors in DNA copying as well as due to sexual reproduction. Okay, क्योंकि DNA copying कभी भी 100% जो होती है वो exact नहीं होती है, उसमें कुछ ना कुछ errors आते ही हैं. और sexual reproduction में जो है डीएनए कॉपिंग हुआ करती है. ओके. रिकॉम्बिनेशंस हुआ करते हैं वहाँ, तो इससे वेरिएशंस आया करते हैं. और जब वेरिएशंस थोड़े 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 करके हर जनरेशन में इकट्ठा होते जाते हैं, दिस लीड्स टू, आफ्टर नंबर ऑफ जनरेशन, दिस लीड्स टू एवोल्यूशन. वी हैव एग्जाम्पल, वी हैव इलस्ट्रेशन. एक एग्जाम्पल है जिसमें हम अलग अलग सिचुएशंस में वेरिएशंस को स्टडी कर सकते हैं. ओके. सो देयर इज एन इलस्ट्रेशन टू शो वेरिएशन इन अ पॉपुलेशन. एक पॉपुलेशन है, उसमें अलग अलग सिचुएशंस में हम स्टडी करेंगे क्या क्या होता है. सो देयर इज अ ग्रुप ऑफ 12 रेड बीटल्स. ओके. रेड बीटल्स हैं 12, and they are living in the green bushes and reproduce sexually, so are likely to develop variations. तो ये सेक्सुअल ब्रीड करने वाली बीटल्स हैं. ओके. सो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं देखते हैं. हम 3 सिचुएशंस को पढ़ेंगे. तो फर्स्ट सिचुएशंस में क्या होता है, crows eat these beetles. मीन्स इन बीटल्स प्रे प्रेडेटरशिप रिलेशनशिप. तो जो क्रो है वो प्रेडेटर है. ओके. एंड ये क्रो जो है उन बीटल्स को खाता है. इजीली दे कैन पिकअप. अब जब ग्रीन बुशेस के ऊपर रेड भी बैठेंगी और ग्रीन कलर की भी बैठेंगी, तो क्या होगा, क्रो विल इजीली सी द रेड कलर. रेड कलर हरे के ऊपर आसानी से दिख जाएगा, तो इजीली ही द क्रोज विल पिक अप रेड वंस in the green bushes. So there is a color variation during the sexual reproduction and green beetles appear. वहाँ पे पहले से रेड बीटल्स रहती थी और कलर वेरिएशन के कारण वहाँ पे ग्रीन बीटल्स प्रोड्यूस हुई. ओके. अब क्या हुआ, बेनिफिट किसको मिला, ग्रीन बीटल्स को मिला. कलर वेरिएशन के कारण उसको बेनिफिट मिला और इसीलिए उनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे जो है वो बढ़ती गई. किसकी, ग्रीन की. और रेड ज़्यादा थी शुरू से, फिर भी उसके बाद वो कम होती गई. सो क्रोज आर नॉट एबल टू सी ग्रीन बीटल, सो देयर पॉपुलेशन कंटिन्यूज टू इंक्रीज. बट
that of red beetles decreases. So this type of variation gives a survival advantage. कलर के कारण उनको survival advantage मिला हुआ है. इस पिक में हम देख सकते हैं. ओके, तो हियर नेचर हैज, दो इट इज नॉट कलर्ड वन, बट you can see. Okay, see here. Second situation है, due to a color variation few beetles appear forming blue population. अब इसमें क्या हुआ, फिर कलर का वेरिएशन हुआ और उसमें ब्लू कलर की पॉपुलेशन डेवलप हुई बीटल्स की. तो क्रोज कैन सी बोथ, रेड भी देख सकते हैं और वो ब्लू भी देख सकते हैं और उनको खा सकते हैं. सो इनिशियली सबसे शुरू में देखें तो सबसे ज़्यादा उसमें देर आर मोर ऑफ रेड बीटल्स एंड लेस ऑफ ब्लू. वहाँ पे रेड ज़्यादा थी. ये दूसरी सिचुएशन है, उस पहली वाली सिचुएशन से अलग सिचुएशन है. तो रेड कलर की बीटल्स हैं और ब्लू कलर की बीटल्स है. अब जो क्रो है वो दोनों को देख सकता है, रेड को भी देख सकता है, ब्लू को भी देख सकता है. सो देर इज़ अ सडन कैलेमिटी. अब वहाँ पे अचानक क्या होता है, एक एलिफेंट वहाँ से निकलता है और एंड द एलिफेंट स्टेम्प्स ऑन बुशेस. वो उनके ऊपर बुशेस के ऊपर पैर रख देता है. अब उसके पैर रखने से जो ब्लू बीटल सर्वाइव, रिप्रोड्यूस एंड इंक्रीजेज इन नंबर. तो उसका पैर किस पे चला जाता है, रेड बीटल्स पे, जबकि रेड बीटल्स ज़्यादा थी, ब्लू कम थी. बट दिस इज अ केस ऑफ चांस. हाथी तो पैर कहीं भी रख सकता है. ओके, बट इन दिस केस देर इज नो सर्वाइवल. इसमें कलर के कारण किसी को कोई बेनिफिट नहीं है. ओके, बट प्रोवाइड्स डाइवर्सिटी विदाउट एनी अडेप्टेशन. थर्ड सिचुएशन क्या है, अब तीसरी सिचुएशन में द पॉपुलेशन ऑफ बीटल इंक्रीजेस, बढ़ रही हैं, वो ग्रो कर रही हैं. बट क्या होता है, अचानक वहाँ बुशेस जो हैं वो दे सफ़र फ्रॉम अ डिजीज़ एंड बुशेस डिजीज के कारण पत्ते उसके ख़राब हो जाते हैं. नाउ देर इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, दिस डिक्रीजेस. अब इसके कारण खाना नहीं मिल रहा है तो साइज ऑफ द बीटल डिक्रीजेस. बट आफ्टर, अब वो उनको खाना नहीं मिल रहा है तो उनका साइज जो है वो छोटा हो गया है. बट आफ्टर अ फ्यू ईयर्स एज द प्लांट डिजीज इज एलिमिनेटेड, बट जैसे ही वहाँ की डिजीज़ ख़त्म हो जाती है उन प्लांट्स में से और फिर से अच्छी लीव्स आ जाया करती हैं, सो देयर इज़ इनफ फूड अवेलेबल फॉर द बीटल्स एंड दे कम बैक टू देयर नॉर्मल साइज. सो दिस टाइप ऑफ चेंज इज़ नॉट इनहेरिटेड. इसमें कुछ भी नहीं है, इट इज़ रिलेटेड, मतलब ये इनहेरिट नहीं होगा, ये ऐसा कोई चेंज क्रोमोसोम या डीएनए में नहीं आया है which can be carry forward. So this was an illustration through which we can study the variation in different situations. Thank you.